निहायत कम वक्त में तैयार होने वाली ढाबे की चिकन कढ़ाई। आप ये देखिए कितना परफेक्ट इसका मसाला है, जैसे होटलों की और ढाबों की या हाईवेज़ की कढ़ाई में होता है ये मसाला। इसको गर्मा गर्म रोगनी नान के साथ आप सर्व करिए। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आप ये देख सकते हैं कि मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई। इसमें मैंने थोड़ी सी कलेजी भी ऐड कर दी थी, तो मैं ये कलेजी हटा रही हूँ। ये मैंने तकरीबन 1 किलो चिकन लिया है और इसकी कढ़ाई वाली बोटियाँ करा दी हैं। आप ये देख सकते हैं इतनी छोटी बोटियाँ हैं। ये मैंने काली मिर्च ली है 1 टीस्पून, 3 टेबलस्पून इस तरह के खाने के चमचे मैंने लिए हैं अदरक लहसुन के, 5 अदद टमाटर हैं, हरा धनिया, इसमें से थोड़ी सी मैं अदरक काटूंगी बारीक बारीक लंबी लंबी, और ये हरी मिर्चें ली हैं मैंने, हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं। और ये आप किसी भी ब्रांड का ले लें। कढ़ाई मसाला ये मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून या 2.5 टेबलस्पून 2 और हाफ़ टेबल स्पून मैं यूज़ करूँगी। व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़ेदार ढाबे की कढ़ाई है। इसका तरीका बिल्कुल मैं आपको डिफरेंट तरीका बताऊंगी। डब्बे पे तरीका इसका बनाने का कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको जो आज रेसिपी देने जा रही हूँ वो हाईवे की जो ढाबे होते हैं, होटल्स होते हैं, वहाँ पर जो कढ़ाई बनती है बहुत ही मज़ेदार चिकन की और बकरे की, मैंने वो देखी हैं और वो मैं देखकर आपको उनके तरीके से आज कढ़ाई बनाना बताऊंगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, मैं आपको बताऊंगी टमाटर काटने का तरीका कि कढ़ाई में जो हम लोग टमाटर डालते हैं वो किस तरह से हमें यूज़ करना है। बाज़ लोग जो हैं वो मोटा मोटा टमाटर काट के डाल देते हैं, बाज़ लोग जो हैं वो साबुत टमाटर डालते हैं और फिर ढकना ढक देते हैं, फिर ऊपर से छिलका उतार देते हैं। तो मैं जो आपको तरीका बताऊंगी चिकन में यूज़ करने के लिए, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाने वाला गोश्त है, तो इसमें जो मैं आपको बताऊंगी तरीका टमाटर काटने का, तो वो ये है कि आप इस तरह से ये देखिए, इस तरह से आपको टमाटर काटने हैं। आप चाहें तो टमाटरों का ऊपर से छिलका भी उतार सकते हैं, इसकी स्किन रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से काटने से टमाटर जो हैं वो बहुत जल्दी से मसाले में घुल मिल जाते हैं, गल जाते हैं, और एक अच्छा सा स्मूथ सा मसाला कढ़ाई में तैयार हो जाता है। और इन टमाटरों को इस तरह से काटते हैं, कटने वाले जो टमाटर होते हैं वो जल्दी से गल भी जाते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं काट रही हूँ। आपको इसी तरह से टमाटर चिकन कढ़ाई के लिए काटने हैं। मैंने 5 अदद टमाटर लिए हैं, 5 टमाटर काट लेने हैं। इसी तरीके से बारीक बारीक मैं धनिया काट लूँगी और अदरक को भी बारीक लंबाई में काट लूँगी। कढ़ाई को मैंने पैन चूल्हे पे रख दिया है, आप ये देख लें। और अब मैंने इसमें जो ऑयल लिया है आप देख रहे होंगे कि ये मैंने काफ़ी सारा ऑयल लिया है, क्योंकि पहले मैं चिकन को ऑयल में फ्राई करूँगी अच्छे से। तो मैं चिकन फ्राई करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैंने दरमियानी आंच पर ये कढ़ाई रखी है। मेरे पास ये छोटी सी कढ़ाई थी, मैं इसी में ही आपको बनाकर दिखाऊंगी आज चिकन कढ़ाई।
इस तरह से चिकन जो है वो फ्राई होना चाहिए, खूब अच्छा सा तेल पकड़ा हो। आप ये देख रहे होंगे कि मैंने चूल्हे की आंच जो है वो हल्की नहीं रखी हुई, मीडियम से ज़्यादा हमें चूल्हे की आंच रखनी है। चूल्हे की आंच कम नहीं रखी, क्योंकि मैंने अक्सर ढाबों पर और हाईवेज के होटल्स पर कढ़ाइयाँ जो बनते हुए देखी हैं, उस पर चिकन जो है वो बहुत तेज़ आंच पर, आपने भी देखा होगा, फ्राई हो रहा होता है। उसकी कोई ख़ास वजह है, तो आज हमने उन्हीं तरीक़ों को फॉलो करना है और फिर देखना है कि कढ़ाई हमारी जो चिकन की कढ़ाई है वो कितनी अच्छी और टेस्टी बनती है। ऑलमोस्ट चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें से इजाफी तेल निकालने लगी हूँ। तेल चूँकि अच्छे से पक गया है और चिकन का पानी भी खुश्क हो गया है, तो इस वजह से हम तेल को किसी भी सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तेल ख़राब नहीं हुआ है, आप समझ रहे होंगे ये तेल ज़ाया हो जाएगा, तो ये किसी भी आप सालन में यूज़ कर लें, क्योंकि चिकन को अच्छे खासे तेल में फ्राई करना ज़रूरी है। ये देखिए मैंने इस तरह से भर के ये पूरा प्याला निकाल लिया है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल जो है मैं निकाल लूँ इसमें से। थोड़ी सी आँच में हल्की कर रही हूँ, क्योंकि चिकन जो है वो बनना शुरू हो गई है। अदरक लहसुन डाल दूँगी मैं। और ये मैं टमाटर डाल रही हूँ। यदि सारे टमाटरों का पानी खुश्क हो जाएगा, अभी कढ़ाई आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा भर गई, क्योंकि मेरे पास इससे ज़्यादा बड़ी कढ़ाई नहीं थी, यही मुझे मीडियम कढ़ाई लगी, तो मैं इसमें ही बनाने की कोशिश करूँ। अच्छे से मिक्स कर देना है टमाटरों को, अदरक लहसुन को बोटियों में। अब मैं ये थोड़ा सा पानी डालूँगी। इतना मैंने पानी दिया है जिस मैंने प्याले में अदरक लहसुन लिया था, उसी में मैंने ये थोड़ा सा पानी ले लिया है। मैं पानी डालकर इसको कवर कर दूँगी 10 मिनट्स के लिए। ये देखिए कढ़ाई जो है वो पकनी शुरू हो गई है पानी के अंदर। अब ये देख लें कि मैंने आँच जो है वो मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा रखी हुई है। इस तरह से पकनी चाहिए कढ़ाई, चिकन कढ़ाई टमाटर और पानी के अंदर। आपको आँच हल्की नहीं करनी।
ये देखिए, मैंने थोड़ी सी भी आंच हल्की नहीं की, मैं मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा आंच पर मैंने ये पूरी कढ़ाई बनाई है अभी इस वक्त। मैं इसको मिक्स करना शुरू करूँगी। टमाटर आप देख रहे होंगे कि कितने अच्छे से गल गए हैं, ये देखिए, इसी तरह से टमाटर गले होने चाहिए। थोड़ी सी अब मैं हल्की आंच करूँगी। 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई काली मिर्चों का लिया था, मैं ये डालूँगी। 2.5 2 और आधा टेबल स्पून मैंने चिकन कढ़ाई मसाला लिया था, मैंने ये डाल देना है। अच्छे से मिक्स कर लेना है और खूब अच्छे से भूनना है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। आप ये देख रहे होंगे कि अब मैंने थोड़ी सी हल्की आंच की है ताकि ये लगना ना शुरू हो जाए मसाला। बाकी सारा टाइम मैंने मीडियम से ज़्यादा आंच में इसको पकाया है। फ्लेम जो है आग का वो बहुत काउंट करता है हर खाने के लिए, क्योंकि कुछ पता नहीं होता, अक्सर गोश्त जो है वो जल्दी गल जाता है और मसाला जो है वो कच्चा रह जाता है। ये देखिए कि किस तरह से, ये देखें, ऑयल पक रहा है। इसमें इतना ऑयल अभी है जबकि मैंने काफ़ी सारा ऑयल निकाल दिया था। अब मैं इसमें थोड़ा सा मक्खन ज़रूर डालूँगी, जो ढाबे वाले ज़रूर डालते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा मैं डाल दूँगी मक्खन। मैंने काट के रखा था, मैंने देखा था कि मुझे कितना यूज़ करना है, तो ये मैं बना रही हूँ आपके लिए मक्खन वाली मज़ेदार कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। साबुत हरी मिर्चें डालूँगी, मुझे स्पाइसेस पसंद हैं इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ मिर्चें, और लेकिन मैंने साबुत रखी हैं ताकि ज़्यादा जो है वो मसाला तेज़ ना हो जाए। आप साबुत हरी मिर्चें रखेंगे तो फिर ये होगा कि अगर आपको हरी मिर्चें पसंद है तो आप भी अपने लिए प्लेट में निकालेंगे। और ये मैं डालूँगी थोड़ा सा धनिया, बारीक कटी हुई अदरक, ये देखिए मैं डाल रही हूँ। बाकी मैं थोड़ी सी ऊपर से डालूँगी। अभी मैं ये सारा मिक्स कर दूँगी। व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार लग रही है कढ़ाई, आप भी देख रहे होंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर आप लिखिए। मेरी अगर जब आप चीज़ें बनाएं, ट्राई करें मेरी रेसिपीज़, तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। और मेरी इस रेसिपी को तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा इजी और झटपट बनने वाली ये कढ़ाई है। ऑलमोस्ट कढ़ाई रेडी हो चुकी है, ये देखिए मज़ेदार। और इसका मसाला भी आप देखें कि कितना अच्छा मसाला बना है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको कवर कर दूंगी ताकि अच्छे से मसाला घुल मिल जाए। निहायत कम वक्त में तैयार होने वाली ढाबे की चिकन कढ़ाई, आप ये देखिए
कितना परफेक्ट इसका मसाला है, जैसे होटलों की और ढाबों की या हाईवेज़ की कढ़ाई में होता है ये मसाला। इसको गर्मा गर्म रोगनी नान के साथ आप सर्व करिए। ये देखिए बहुत ही मज़े की, ये देखिए रोटी भी बहुत अच्छे से गल गई है और मसाला ये देखिए। बहुत ही लजीज कढ़ाई रेडी है। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हो गई पूरी।